नमस्कार साथियों, आज हम लोग यूपी स्पेशल की दूसरी क्लास में देखेंगे अलीगढ़ मंडल। इसमें कुल 4 ज़िले आते हैं। पहला है अलीगढ़, दूसरा एटा, तीसरा हाथरस और कासगंज। हम लोग अलीगढ़ से शुरू करते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो अलीगढ़ में ही। मंडल, तो अलीगढ़ प्रदेश का सबसे नवीनतम मंडल 18वां मंडल यही अलीगढ़ है, जिसकी स्थापना कब हुई? 21 अप्रैल 2008 को। इसके अंतर्गत 4 जिले आते हैं। इसका पूर्व का नाम या उपनाम क्या है? तो कोल या कोयल नाम है 18वीं सदी में। और इसका उपनाम क्या है? ताला नगरी भी इसे कहा जाता है। अलीगढ़ नाम की उत्पत्ति अस्पष्ट है। 18वीं शताब्दी में इसे कोल या कोयल नाम से जाना जाता था। महाभारत के समय कोल का नाम राक्षस हुआ। कोल नाम का राक्षस हुआ था, जिसके नाम पर इस जगह का नाम कोल पड़ा था। मान्यता ये भी है कि चाणक्य की कार्यस्थली भी अलीगढ़ ही थी। जाट राजा सूरजमल ने वर्ष 1753 में कोल पर अपना अधिकार कर लिया। और इसका जो नाम पड़ता है अलीगढ़, वो मिर्जा के सिपहसालार जो थे अफरासियाब ने पैगंबर के दामाद अली के नाम पर अलीगढ़ रखा। दूसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है 1803 में, अंग्रेजों ने इसे मराठों से छीन लिया था और 1857 के विद्रोह का ये मुख्य केंद्र भी था। अगला है कि नॉर्थ ब्रुक के 10,000 के सहयोग से सर सैयद अहमद खान ने वर्ष 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। बाद में ही कॉलेज वर्ष 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना गया। और 1857 की क्रांति में अलीगढ़ का योगदान रहा। यहाँ के नारायण पंडित ने अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज़ उठाई, किंतु उन्हें फांसी हो गई थी। इसका क्षेत्रफल जो है 3650 वर्ग किलोमीटर है। इसकी अवस्थिति जो है गंगा यमुना दोआब पर है। दोआब का मतलब दो नदियों के बीच का जो एरिया है वही। इसकी सीमा रेखा तो पूर्व में कासगंज, पश्चिम में हरियाणा और उत्तर में संभल, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर, दक्षिण में हाथरस और मथुरा आता है। यहाँ से जो राष्ट्रीय राजमार्ग होकर गुजरते हैं उसमें आता है NH91, NH93, NH34 और NH509। यमुना एक्सप्रेसवे, अलीगढ़ पलवल एक्सप्रेसवे जो अभी निर्माणाधीन है। अगला पॉइंट क्या है कि अलीगढ़ आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रस्तावित है यहाँ से। नदियाँ और नहरें कौन कौन सी है? तो यहाँ पे गंगा नदी है, यमुना नदी, करवन नदी जो यमुना की सहायक नदी है, और पूर्व काली नदी भी है। झीलें कौन सी हैं? तो यहाँ पे एक झील, उसका नाम क्या है? सेखा झील। ऊर्जा परियोजना तो हरदुआ ताप विद्युत संयंत्र, ये कई बार पूछा भी एग्जाम में। उद्योग कौन कौन से? तो दरी निर्माण उद्योग यहाँ पे है, बिस्कुट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, ताला उद्योग, इस्पात उद्योग, पीतल मूर्ति उद्योग, डेयरी प्लांट, कृषि संयंत्र उद्योग, डिफेंस कॉरिडोर इंडस्ट्रियल एरिया भी है। अभ्यारण्य और पक्षी विहार में कौन? तो यहाँ पे सेखा झील पक्षी विहार है, जिसका क्षेत्रफल 0.40 वर्ग किलोमीटर है, जो प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है। और दूसरा यहाँ पे क्या है? काला हिरण संरक्षण केंद्र भी है यहाँ पे। अगला क्या है? ODOP में क्या आता है यहाँ? तो ताले, हार्डवेयर एवं हैंडीक्राफ्ट। ये ODOP हर जिले का याद होना चाहिए, क्योंकि इस बार PCS में पूछा था, 2025 वाले में PCS में पूछा है। अगला क्या है? भौगोलिक संकेतक में GI टैग ताला को 2023 में मिला हुआ है। प्रशासनिक ढांचा जो है, तो इसमें लोकसभा सीट 1 है, विधानसभा क्षेत्र 7 है। अगला है अलीगढ़ की जो जनसंख्या है वो करीब 36,73,889 है। इसमें शहरी जनसंख्या 33.13% है और ग्रामीण जनसंख्या 66.87% है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का भाग 1.84% है। साक्षरता दर यहाँ की 67.52% है और जनसंख्या घनत्व 1007 है। लिंगानुपात 882 है। संस्थान कौन कौन से हैं? तो AMU 1920 में, राजा महेंद्र प्रताप सिंह
राज्य विश्वविद्यालय 2021 में बना। मंगलायतन विश्वविद्यालय 2006 में। और फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट ये पर्यटन हेतु है। उत्सव मेला कौन कौन से हैं? तो अलीगढ़ नुमाइश और बलदेव छठ मेला, याद रखना बलदेव छठ मेला। अगला क्या है? दर्शनीय धार्मिक स्थल में तो खेरेश्वर मंदिर, तीर्थधाम मंगलायतन मंदिर, नकवी पार्क, जामा मस्जिद, मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी और बाबा बर्ची बहादुर दरगाह, अलीगढ़ का किला। यहाँ की जो भाषा और बोली है कौन सी है? ब्रजभाषा है। अन्य में क्या है? तो वायु परिवहन हेतु अलीगढ़ में धनीपुर सिविल हवाई अड्डा भी है। अगला क्या है? अलीगढ़ डिफेंस कॉरिडोर इंडस्ट्रियल एरिया भी है। अमेरिकन तकनीकी की पिस्टल रिवाल्वर एवं कारतूस का निर्माण भी यहीं होता है। यहाँ की जलवायु गर्म और समशीतोष्ण है। यहाँ का वार्षिक औसत तापमान 24.7 डिग्री सेल्सियस है। पेड़ पौधे आम, अमरूद, केला, लीची, संतरा, नीलू, पीपल, बरगद, नीम आदि हैं। अब देखो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ताला कहाँ का है? अलीगढ़ का। 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था असिस्टेंट अकाउंटेंट का, उसमें पूछा गया था। उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ जिला ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। गंगा एवं यमुना नदियों के मध्य स्थित अलीगढ़ को 18वीं सदी के पूर्व कोल अथवा कोयल के नाम से जाना जाता था। अलीगढ़ मंडल उत्तर प्रदेश का नवीनतम मंडल यानी 18वां है, जिसका गठन 22 अप्रैल 2008 को किया गया था। इस मंडल के अंतर्गत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 4 जनपद शामिल हैं। कौन कौन से? तो अलीगढ़, एटा, हाथरस एवं कासगंज। अलीगढ़ में ही उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार शेखा झील पक्षी विहार स्थित है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि अलीगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तालों के लिए। हाल ही में अलीगढ़ में किसकी स्मृति में और सम्मान में एक राजकीय विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई? तो कौन है वो? राजा महेंद्र प्रताप सिंह। इस विश्वविद्यालय का निर्माण लखनऊ में हो चुका है 2023 में ही। भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और समाज सुधारक रहे जाट नेता राजा महेंद्र प्रताप सिंह मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो MU है उसके पूर्व छात्र थे। उन्होंने अफगानिस्तान में पहली निर्वासित सरकार का गठन किया था। फ्रीडम फाइटर हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा? तो कहाँ पे होगा? अलीगढ़ में। GT रोड कहाँ से नहीं गुजरती है? ये अलीगढ़ से नहीं। GT रोड को वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 NH-19 पुराना जो मार्ग है NH-2 कहा जाता है, जो दिल्ली से कोलकाता के बीच स्थित है। GT रोड अलीगढ़ से होकर नहीं गुजरती। ये आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मुगल सराय, कोलकाता तक जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया? तो कहाँ पे? अलीगढ़ में। हरदुआगंज में 660 मेगावाट का सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया। इस संयंत्र के निर्माण का कार्य जापानी कंपनी तोशिबा ने किया था। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने कास्ट बेल के लिए पूरे विश्व में विख्यात है? तो कौन सा शहर है? जलेसर। उत्तर प्रदेश का जलेसर शहर कास्ट बेल के लिए पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त है। जलेसर उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में स्थित कस्बा टाउन है। जलेसर ब्रास और पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसे ही कास्ट बेल भी कहा जाता है। इसको बनाने के लिए ब्रास में लोहा मिलाया जाता है। शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है। कहाँ पे? तो अलीगढ़ में। शेखा झील भारत के उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित एक ताजे पानी की झील है। प्रवासी पक्षियों के लिए अनुकूल नए राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती? तो कौन सा जिला है? अलीगढ़। अगला क्या है? किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया? तो कौन सा है शहर आपका? अलीगढ़। अब जो NCR में शामिल
उत्तर प्रदेश के टोटल कुल 8 जिले हैं। कौन कौन से? तो बागपत, बुलंदशहर, हापुड़, शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। अगला जो जनपद है कौन सा है? एटा। ये अलीगढ़ मंडल के अंतर्गत आता है और इसकी जो सीमा है किससे किससे साझा होती है? तो उत्तर में कासगंज, दक्षिण में आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, पश्चिम में हाथरस और पूर्व में फर्रुखाबाद। इसकी जो स्थिति है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? एटा में। और इसका पूर्व नाम और उपनाम क्या है? तो सूकर एरिया, बहार नगर और ऐठा भी नाम है। इतिहास स्थापना यह काली नदी के तट पर स्थित है। इस शहर को पृथ्वीराज चौहान के सरदार संग्राम सिंह ने बसाया था। वर्तमान में अलीगढ़ डिवीजन का एक हिस्सा है। उत्तर वैदिक कालीन स्थल जो अतरंजी खेड़ा है को चीनी यात्री हुएनसांग ने पी लो शा न के नाम से संबोधित किया। एटा जनपद के कटिंगरा गांव से 5000 वर्ष पुरानी गुप्तकाल, कुषाणकाल एवं महाभारत कालीन चित्रित धूसर मृदभांड मिले हैं। 1857 के विद्रोह का केंद्र बनने के लिए जाना जाता है। प्राचीन काल में एटा को आंधा के नाम से जाना जाता था। क्षेत्रफल इसका कितना है? तो 2431 वर्ग किलोमीटर। अवस्थिति क्या है? तो काली नदी के तट पर। सीमा रेखा देख चुके हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH 091। नदियाँ और नहरें कौन सी? तो गंगा और काली ईशान नदी यहाँ से होकर बहती है। झीलें, पटना पक्षी अभ्यारण्य में एक झील यहाँ पे है। तो ये पटना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो आपका कहाँ पे, कौन से जिले में है? तो ये एटा में। ऊर्जा परियोजना, ऊपरी गंगा, निचली गंगा और बूढ़ी गंगा। उद्योग कौन कौन से? तो खादी वस्त्र, घुंघरू घंटी, कांच मूंगा और मोटी मुजवान। अभ्यारण्य पक्षी विहार, तो पटना पक्षी विहार उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य है ये। ODOP में घुंघरू घंटी आता है और GI टैग जिसे मिला है वो कौन सी वस्तु है? तो धातु शिल्प है। एटा के प्रशासनिक परिचय में तो यहाँ की जो लोकसभा सीट कितनी है? 1 है। विधानसभा क्षेत्र 4 हैं। कुल जनसंख्या 17,74,480 है, जिसमें 15.11% शहरी जनसंख्या है और 84.89% ग्रामीण जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश के कुल जनसंख्या का लगभग 0.89% है। साक्षरता दर 70.81% है और जनसंख्या घनत्व 735 वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात 873 है। संस्थान कौन कौन से हैं? तो देख लो, विमला देवी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, RK कॉलेज, JN डिग्री कॉलेज। उत्सव मेला, तो एटा महोत्सव, एटा पुस्तक मेला और हर्ष गुरुकुल। दर्शनीय धार्मिक स्थल कौन से हैं? तो अवागढ़ किला, जलेसर और मारहरा कैलाश मंदिर। हर्ष गुरुकुल। भाषा बोली कौन सी है? तो ब्रज भाषा। अन्य में क्या क्या है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जौ उत्पादन एवं उत्पादकता वाला जनपद कौन सा है आपका? एटा। तो जौ का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में किया जाता है? एटा में, पूछता है क्वेश्चन में। एटा जिले में झाड़ियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं। यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। वर्ष 2024 में पर्यावरण संरक्षण के लिए एटा जिले में 22 लाख से ज़्यादा पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। एटा जनपद में शीशम, अर्जुन, सागवन, बांस, बेर, महोगनी, चंदन, साल एवं आंवला के वृक्ष पाए जाते हैं। सूफी जो कवि हैं, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ है? तो ये कहाँ पे हुआ था? एटा में। तो अमीर खुसरो का जन्म 1553 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली नामक ग्राम, वर्तमान जो कासगंज है, वहाँ पे हुआ था। इन्हें तबला एवं खड़ी बोली का आविष्कारक माना जाता है। इन्होंने 7 जो सुल्तान है उनका शासनकाल देखा था। अगला जनपद कौन सा है आपका? हाथरस। इसकी स्थिति क्या है? इसका मुख्यालय हाथरस। किस मंडल में आता है? तो अलीगढ़ में। पूर्व उपनाम क्या है? तो गौतम बुद्ध की माया मतलब माता माया देवी के नाम पर इसका नाम रखा गया था, महामाया नगर। हींग व गुलाल नगरी और हींग की मंडी के नाम से भी जाना जाता है। इतिहास, स्थापना 10 मई 1997 को अलीगढ़ व मथुरा
से काटकर हाथरस जिला बनाया गया। 1803 में इस क्षेत्र को ब्रिटिश द्वारा कब्जा कर लिया गया और 2012 में इसका नाम बदल करके हाथरस कर दिया गया। इस क्षेत्र पर जाट, कुषाण, गुप्त साम्राज्य, मराठा शासकों ने शासन किया। यहाँ बौद्ध काल की मूर्तियाँ शाहपाऊ और लखनऊ जैसे स्थानों से मिली हैं। मान्यता है कि इस स्थान पर शिव जी ने माता पार्वती को अपने हाथों से रसपान कराया था, इसलिए इस जगह का नाम हाथरस रखा गया है। क्षेत्रफल 1840 वर्ग किलोमीटर। अवस्थिति क्या है, तो ईशान नदी है उसी के किनारे पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH-91 और NH-93 है। नदियाँ और कौन कौन सी हैं यहाँ पे, तो संगेर नदी अलीगढ़ से निकलती यमुना की सहायक नदी है। ईशन नदी और करवन नदी याद होना चाहिए, क्योंकि नदियाँ पूछ लेता है और पता ही नहीं चलता है कौन सी नदी कहाँ से होती है। अगला क्या है, झीलें, तो सोनक झील। ऊर्जा परियोजना कौन कौन सी है, तो मध्य गंगानगर नहर, हाथरस ब्रांच नहर। उद्योग कौन कौन से हैं, तो पीतल और बर्तन, कलई उद्योग, ताला उद्योग, चाकू, कैंची व चूरा उद्योग, सरौता उद्योग, लकड़ी का फर्नीचर उद्योग, टीन कनस्तर उद्योग, हींग उद्योग, रेडीमेड गारमेंट्स उद्योग, देसी घी, चीनी, केमिकल्स, कृत्रिम मोती, हार्डवेयर, वनस्पति घी, सारे उद्योग हैं वहाँ पे। एक जिला एक उत्पाद में क्या आता है, तो हींग प्रसंस्करण। और भौगोलिक संकेतक किसको मिला है, GI टैग हींग को। प्रशासनिक परिचय में लोकसभा सीट कितनी है, 1 है। विधानसभा क्षेत्र 3 है। जनसंख्या कितनी है, तो 15,64,708 है, जिसमें शहरी जनसंख्या करीब 21.26% और 78.74% क्या है, ग्रामीण जनसंख्या है। साक्षरता दर 71.60% है और जनसंख्या घनत्व 850 है। लिंगानुपात 871 है। संस्थान, तो PC बांग्ला कॉलेज, सरस्वती डिग्री कॉलेज, RDA गर्ल्स कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज। उत्सव मेला कौन कौन से हैं, तो भगवान बालम मंदिर में लखा मेला लगता है, इसे डू बाबा के नाम से जाना जाता है। दर्शनीय स्थल या धार्मिक स्थल कौन कौन से हैं, तो तीर्थधाम मंगलायन, दाऊ जी महाराज का मंदिर, इसको हसायन कहते हैं, महाकाली मंदिर सहपाऊ में है, बोहेली वाली का मंदिर, गोपेश्वर महादेव मंदिर, चिंताहारन, मसानी देवी, चावर गेट, नाथ जी चामुंडा मंदिर, मंगलायतन, तीर्थधाम, भद्रकाली मंदिर, हाथरस किला। भाषा बोली, तो भाषा कौन सी है यहाँ पे, या बोली ब्रज भाषा है। अन्य में क्या है, तो हाथरस का प्रमुख है नौटंकी। नौटंकी प्रदेश में सबसे कम नम भूमि वाला जिला कौन सा है, हाथरस है। कपास का उत्पादन भी किया जाता है यहाँ। यमुना यानी ताज एक्सप्रेसवे यहाँ से गुजरता है। कांच और चीनी मिट्टी के मनके यानी पत्थर मनके। भारत के लिए प्रसिद्ध हास्य कवि काका हाथरसी का जन्म भी यहाँ हुआ है। यहाँ संगेर, ईशान्यु, करवन नदी का प्रवाह है। आलू का उत्पादन आगरा फिरोजाबाद के बाद हाथरस तीसरे स्थान पर है। अगला जो डिस्ट्रिक्ट आता है कासगंज है, इसकी सीमा देख लीजिए। अगला क्या है, मुख्यालय कासगंज, अलीगढ़ इसका मंडल है। पूर्व या उपनाम क्या है, तो कांसीराम नगर। इतिहास स्थापना में क्या है, तो 17 अप्रैल 2008 को मुगल और ब्रिटिश काल के दौरान कासगंज को तने या खासगंज भी कहा जाता है। पटियाली में अमीर खुसरो महोत्सव मनाया जाता है। वर्ष 2012 में कांसीराम नगर का नाम बदलकर कासगंज कर दिया गया। अमीर खुसरो का जन्म 1253 में पटियाली में हुआ था। मान्यता है कि जो दानव हिरण्यकश्यप है, इसने पृथ्वी को चुरा लिया था और सोरों के कुंड में छिपा दिया था। क्षेत्रफल इसका कितना है, 1955 वर्ग किलोमीटर। अवस्थिति, तो काली नदी के किनारे यह नगर काली नदी के किनारे बसा हुआ है और यह गंगा और यमुना के दोआब में भी बसा है। सीमा रेखा पूर्व में फर्रुखाबाद, पश्चिम में अलीगढ़, उत्तर में बनाई और दक्षिण में एटा। राष्ट्रीय राजमार्ग, तो NH-53-0B मथुरा से बरेली, NH-2 जो GT रोड है उसके मुख्यालय से जुड़ी हुई है। नदियाँ नहरें, तो काली, गंगा नहर, हजारा नहर, नदरई पुल। आयरलैंड के कार्क विश्वविद्यालय के इंजीनियरों ने इस पुल को
डिजाइन किया था। इसका निर्माण 1885 से 89 के बीच में हुआ था। इस पुल के नीचे काली नदी बहती है और ऊपर से गंगा नहर गुजरती है। निचली गंगा नहर जिले से बहती है। यहाँ पे जो झील है उसका नाम क्या है? दरियावगंज झील। और जो ऊर्जा परियोजना है 220 केवीए का विद्युत उपकेंद्र है। उद्योग कौन कौन से? तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग उद्योग, सीमेंट उद्योग, विद्युत उद्योग, कृषि आधारित उद्योग और चीनी मिल उद्योग। ओडीओपी में क्या आता है? तो जरदोजी। जर का मतलब क्या है? सोना, और दोजी का मतलब क्या है? काम, यानी सोने का काम किया जाता है यहाँ पे। कासगंज का प्रशासनिक परिचय क्या है? तो लोकसभा सीट 1 है, विधानसभा क्षेत्र 3 है। कुल जनसंख्या 14,36,719 है, जिसमें शहरी जनसंख्या 20.06% और ग्रामीण 79.94% है। साक्षरता दर 61.0%। जनसंख्या घन 725 वर्ग किलोमीटर और लिंगानुपात 880 है। संस्थान कौन कौन से हैं? तो कलावती आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और रिसर्च सेंटर, सरकारी पॉलिटेक्निक आज़ाद गांधी इंटर कॉलेज, और एसकेएम इंटर कॉलेज, RCTI कंप्यूटर शिक्षा, बंसीधर एंग्लो वैदिक इंटर कॉलेज, भागीरथी इंटर कॉलेज, विष्णु भगवान महाविद्यालय, ये सब है। उत्सव मेला कौन कौन से? तो सोरो मेला, काकोड़ा मेला जो साल में एक बार मनाया जाता है, भीमसेन मेला और नवदुर्गा मेला। दर्शनीय स्थल या धार्मिक स्थल कौन कौन से? तो हरि की पौड़ी, भीमसेन घंटा, मानस मंदिर, परशुराम मंदिर, बटकेश्वर नाथ मंदिर, बराह भगवान का मंदिर, यानी जो सोरो में बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए मनाया गया, घंटाघर, लक्ष्मी गेट, नदरई ब्रिज सोरो, और हरि पदी कुंड, श्रीयंत्र, गिद्धवट, सूर्यकुंड, चंद्रकुटी, लहरेश्वर महादेव, भागीरथी व कंपिल मुनि की गुफा, श्रीकृष्ण राज बाछरू स्थल। भाषा बोली तो ब्रज बोली, ब्रज भाषा है। अमीर खुसरो का जन्म पटियाली कासगंज में हुआ था। दरियावगंज झील को लेक सफारी के रूप में विकसित करने की संभावना तलाशी जा रही है। नदरई जो ब्रिज है वो झाला ब्रिज के नाम से जानते हैं, जो गंगा नहर व काली नदी पर बना है। कासगंज की जो जलवायु है कौन सी है? उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है, जिसे जिले का वार्षिक तापमान कितना है? तो 30.05 डिग्री सेल्सियस, जो भारत के औसत से 4.08% अधिक है। अब क्वेश्चन क्या है? तो प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किस शहर से हैं? कहाँ से हैं? पटियाली से। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो का जन्म एटा जिले के पटियाली यानी कासगंज में 1253 में हुआ था। उन्होंने दिल्ली के 6 सुल्तानों के साथ काम किया। अमीर खुसरो सूफियों, विशेष रूप से निजामुद्दीन औलिया के काफ़ी नज़दीक थे। उन्होंने अपने काव्य तथा संगीत के माध्यम से भारत की सूफी संस्कृति के निर्माण में महान योगदान दिया। अगला क्या है? 2008 में उत्तर प्रदेश के किस जिले का नाम बदलकर कांसीराम नगर कर दिया गया? तो किसका? कासगंज का। अगला क्या है? निम्नलिखित में से अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित हैं? कहाँ से संबंधित हैं? पटियाली से। इन्हें तूतीय हिंद के नाम से भी जाना जाता है। तो अगली क्लास में हम लोग आजमगढ़ मंडल को देखेंगे।